आज हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। हमें प्रत्येक क्षण कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई भावना, किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान होते रहता है। और ज्ञान के अलावा अगर हम अच्छे से निरीक्षण करें अपने जीवन की, अपने मन की, तो हमें दिखेगा कि ज्ञान के अलावा और कुछ चीज़ है ही नहीं। सो इट्स ऑलवेज़ नोइंग, वी आर ऑलवेज़ नोइंग समथिंग। कोई चीज़ को जानना, कोई चीज़ के बारे में हम अवेयर होते हैं, कोई चीज़ याद आती है। सो हर एक एक्शन में, हर एक मोमेंट में इट्स ऑल नोइंग। हम जिसको कर्म सोचते हैं, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं, जिसको डिज़ायर सोचते हैं, एवरीथिंग इज़ नथिंग बट नोइंग। तो श्रुति जो है, जो वेदांत के अनुयायी हैं, जिनको पता है वेदांत के बारे में, उनको पता होगा श्रुति जो है, वेदांत वाक्यों को श्रुति वाक्य कहते हैं। वेदांत इज़ बेसिकली वेदों का जो ज्ञान वाला सेक्शन है, जो उपनिषदिक पार्ट है, उसको वेदांत कहा गया है, क्योंकि इससे आपका जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है, हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उसका अंत होता है। उसका अंत कब होगा? इस तरीके से नहीं हो सकता जब आप सब कुछ जान लो, जब आप सच्चाई जान लो, रियलिटी जान लो, तब और कुछ जानने को बाकी ही नहीं रहेगा। इसीलिए उसको कहते हैं वेद का अंत। वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का अंत। जो हमारा जो एवरीडे ज्ञान है, मतलब थोड़ा बहुत जानना, थोड़ा बहुत सीखना, ये सब का अंत कैसे होगा? बिकॉज द वे वी आर डूइंग इट, इस प्रक्रिया से नहीं होने वाला। जन्मों भी कम पड़ जाते हैं। आप कोई चीज़ करना चाहते हो, कोई चीज़ जानना चाहते हो, कोई चीज़ सीखना चाहते हो, इवन साइंस टेल्स द सेम थिंग। एक टाइम था जब 100 साल लगते थे टोटल इन्फॉर्मेशन को डबल होने में, टोटल इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमैनिटी के पास है। लेकिन आज के डेट में वो रिड्यूस हो के इट्स ऑलमोस्ट कम टू लाइक 24 आवर्स। हर 24 घंटे में जितना भी कुछ है इन्फॉर्मेशन, जानने की चीज़ें, वो दुगनी हो रही है। तो ह्यूमन माइंड वोंट बी एबल टू नो इन द वे दैट वी आर ट्राइंग टू। इसीलिए वेदांत कहता है कि यहाँ पे वो चीज़ है जिसको जानने से और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए वो ज्ञान का अंत कहलाता है। और श्रुति इसीलिए है क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें ट्रांसफ़र हुई है वाया हियरिंग। हम सुन सुन के ये ट्रांसफ़र हुआ है। लिखना तो अभी कुछ कई सेंचुरीज से पहले इनोवेट हुआ, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, बट उससे पहले भी ये ज्ञान ट्रांसफ़र हो रहा था। ये जो नॉलेज है वेदांत का, दैट हैज़ बिन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एंड हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे श्रुति के हिसाब से ही। श्रुति ये एनालाइज करवाती है हमसे, वेदांत की वाक्य ही, कि ज्ञान ग्रहण के 3 तरीके हैं। एक हो गया डायरेक्ट परसेप्शन, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि आप कोई वस्तु को देखते हैं, किसी का अध्ययन करते हैं, या फिर किसी के बारे में सुनते हैं और उसका ज्ञान होता है। डायरेक्टली यू परसीव इट। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड वे जो है, दैट इज़ इन्फरेंस, जिसको कहते हैं अनुमानिक प्रमाण। अब अनुमानिक कैसे होता है? आपने स्मोक देखा, धुआं को देखा, धूम्र को देखा, और आपने अग्नि की अनुमान लगाई। आपको ज्ञान हुआ अग्नि का, लेकिन आपने देखा धुआं, सो आपने इन्फर किया कि धुआं है मतलब अग्नि होगी। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज, जो कि बाय इन्फरेंस होती है। तीसरी जो है वो है श्रुति प्रमाण। दैट इज़ सेड बाय द वेदास, दैट इज़ सेड बाय द उपनिषद्स। श्रुति जो कहती है, क्योंकि ये कहे जा रही है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और आप जो देख रहे हैं परसेप्शन, वो बदलता है प्रत्येक क्षण। आप जो अनुमान कर रहे हो वो भी बदलता रहता है, वो भी गलत हो सकता है। आप अगर निरीक्षण करें, आप आसमान को नीला देखते हैं, लेकिन नीलापन जैसा कोई चीज़ है ही नहीं है आसमान में। इसका मतलब आपका जो प्रत्यक्ष है, जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आप परसीव करते हो डायरेक्टली, दैट कैन बी मिस्टेकन, दैट कैन बी रॉन्ग। क्योंकि सपने में आप बहुत चीज़ें देखती हो, लेकिन कोई भी चीज़ होता ही नहीं है। दूसरा जो मेथड था इन्फरेंस। इन्फरेंस में क्या होता है, आपने एक सैंडस्टॉर्म देख लिया, या फिर सैंड रेत का एक क्या बोलते हैं, विंड देख लिया, एंड आपको लगा कि वो स्मोक है, एंड आपने इन्फर किया अग्नि का, जो गलत हो सकता है अगेन। सो हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि परसेप्शन, हम जो भी परसीव करते हैं, जो भी प्रत्यक्ष होता है हमारा, वो गलत हो सकता है। जो भी हम अनुमान लगाते हैं वो भी गलत हो सकता है। लेकिन जो श्रुति वाक्य है, वो हज़ारों सालों से कही आ गई है, और वो कभी पर्सनल थी नहीं, वो किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं अपौरुषेय। तो ये किसी के द्वारा लिखी गई नहीं है, किसी के अनुभव से नहीं है। इट्स समथिंग दैट्स ऑलवेज ट्रू। इट्स लाइक
ग्रेविटी हमेशा है। किसी ने देखा तो रियलाइज़ किया कि हाँ ग्रेविटी बोल के कोई चीज़ है, बट किसी ने एक स्टोरी नहीं लिखी कि दिस इज़ ग्रेविटी एंड मैंने इसको ऐसे एक्सपीरियंस किया। इट इज़ यूनिवर्सल, ये सबके लिए ऐसा ही है। तो वही सच्चाई जो है, एंशंट जो ऋषिज थे, जो सीयर्स ऑफ द ट्रुथ थे, जिन्होंने सच को देखा और वो नॉलेज को पास करते गए। एंड इट डजेंट हैव एनी पर्सनल एलिमेंट। इसमें अगर आप पढ़ेंगे भी उपनिषद जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स को हटा भी दिया जाए तो भी जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। कैरेक्टर्स का कैरेक्टर बदल दीजिए, कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दीजिए, इट वोंट अफेक्ट द स्टोरी लाइन और इट वोंट अफेक्ट द नॉलेज दैट दे आर ट्राइंग टू इम्पार्ट। सो कहने का मतलब ये है कि हम अपने लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं प्रत्यक्ष को और अनुमान को, जबकि जो श्रुति है जो सबसे ज़्यादा प्रायर होनी चाहिए, बिकॉज सबसे कम प्रोबेबिलिटी या कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, हम लाइक वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ गलत होती तो इतने हज़ारों सालों से ट्रांसफ़र नहीं हुई होती। एंड आप जो भी इनको अच्छे से समझा है, अच्छे से एक्चुअलाइज किया है, दे से द सेम थिंग, दे हैव सीन व्हाट द श्रुति इज सेइंग। सो हमारी प्रायोरिटी तो नहीं, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट माइट बी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट वी हैव दिस ट्रेजर ऑफ नॉलेज। इतना बड़ा खजाना है, हम एटलीस्ट जानना तो चाहिए इसमें है क्या ऐसी चीज़। और इतना दावा, इतने सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन्स, इतने जो लोग जिन्होंने इससे अपने सच्चाई को जाना है, वो जो कहते हैं वो भी तो गलत नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट हम शुरू इस चीज़ से कर सकते हैं कि इसको थोड़ा बहुत हम अपने लाइफ में लाएं, थोड़ा बहुत हम समझें, थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्ट करें। बिकॉज अगेन मतलब प्रत्यक्ष, प्रमाण, मेमोरी, एवरीथिंग कैन बी डिल्यूडिंग। हर कोई आपको धोखा दे सकता है। सो और श्रुति का ये स्पेशलिटी ये है कि श्रुति भी ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं भी झूठा कहलाऊंगा। इट्स लाइक व्हेन यू हैव ट्रांसेंडेड मी। श्रुति जो है वो स्टेयर्स का काम करती है। आप स्टेयर्स यूज़ करते हैं छत पे जाने के लिए। एक बार आप छत पे पहुंच गए फिर स्टेयर्स का कुछ काम नहीं है। छत का जो व्यू है, छत का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो श्रुति भी वही कहती है, आई एम लाइक द स्टेयर्स। सो व्हेन यू ट्रांसेंड मी, व्हेन यू गेट अबव द प्लेन, आई मीन जब आपको पता चल जाता है सच क्या है, तो स्टेयर्स का भी कुछ यूज़ नहीं रहता है, स्टेयर्स भी झूठा हो जाता है। सिर्फ जो आपका छत है, जो छत का व्यू है, वही सच रह जाता है। सो द वीडियो वॉज टू टेल यू कि ये चीज़, दिस इज़ समथिंग मैंने एक्सपीरियंस से भी ये किया है कि there are some truths, there are some really interesting perspectives that's been shown in the Shrutis, in the Upanishads, जो एटलीस्ट आपके माइंड को ओपन करें, जो आपके माइंड को बताएंगे कि आपने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं है। आप अपना एक खुद का परसेप्शन, खुद का यूनिवर्स बना के उसी में जीते जा रहे हो। उससे बाहर निकल के भी आप देख सकते हो, ये पॉसिबिलिटी एटलीस्ट ओपन हो। थैंक यू गाइस।